खबरों की माने तो अब चक्रवात मोंता कमजोर पड़ने के बावजूद देश के कई राज्यों में असर दिखाना शुरू कर चुका है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। आंध्र में 3 लोगों की जान गई है, 1.5 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गई है और प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक 5,265 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तेलंगाना में भारी बारिश से वारंगल और हनमनकोंडा में 2,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। आंध्र प्रदेश में 3 लोगों की जान गई है, 42 मवेशी मारे गए हैं और करीबन 1.5 लाख एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। तेलंगाना के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है। सूर्यापेट में पेड़ गिरने से बाइक सवार की जान गई है। खम्ब जनपद में एक ट्रक ड्राइवर के बह जाने की भी खबर सामने आई है। चक्रवात मोंता का असर उत्तर भारत के कई राज्यों में भी देखने को मिला है। बात मध्य प्रदेश की कर लें, राजस्थान की कर लें या उत्तर प्रदेश की, बिहार में भी बारिश जारी है। बृहस्पतिवार को यूपी के अयोध्या, लखनऊ, कानपुर समेत 15 शहरों में रुक रुक कर बारिश हुई है। काशी में बरसात से जल भराव की स्थिति हो गई। मध्य प्रदेश के कई जनपदों में हल्की बारिश से मध्यम बारिश हुई है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन में तेज हवा चली है, जबकि राजस्थान के जयपुर, अलवर, करौली सहित कई जनपदों में बृहस्पतिवार सुबह तेज बूंदाबांदी हुई है। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। उधर नेपाल में चक्रवात मोंता के असर से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। नेपाली मौसम विभाग ने बताया है कि 26 जिलों में बाढ़ और भूस्खलन का अलर्ट जारी किया गया है। कोशी, मधेश और बागमती प्रांतों की नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ने लगे हैं, यानी कि आशंका भी जताई गई है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और नदी के किनारे इलाकों से दूर रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि अरब सागर के पूर्व मध्य भाग में एक और निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। पूर्व मध्य अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र बीते 6 घंटों में पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और अगले 36 घंटे तक इस और बढ़ेगा। आपको बता दें कि तूफान मोंता का असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव विजयानंद ने बताया है कि चक्रवात मोंता के दौरान राज्य में बिजली व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1100 से ज़्यादा बिजली विभाग के कर्मचारी तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि बृहस्पतिवार तक 100% बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, भारी बारिश के बावजूद बिजली कर्मचारी लगातार काम करते रहे हैं ताकि लोगों को बिजली की परेशानी न हो। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए बताया है कि बप्तला जिले के एक स्थानीय चर्च में फंसे 15 लोगों को चक्रवात मोंता के दौरान सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री नायडू ने बचाव कर्मियों की सराहना की है और बचाव अभियान से जुड़े एक वीडियो भी साझा किए हैं। वीडियो में आपको बता दें कि लोग कमर तक पानी में फंसे दिखे हैं, जिन्हें रस्सी की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि चक्रवात तूफान मोंता से राज्य में करीबन 5265 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि यह प्रारंभिक अनुमान है और विस्तृत रिपोर्ट जल्द केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री नायडू ने विभिन्न विभागों और क्षेत्र में हुए नुकसान का ब्यौरा दिया है। इतना नहीं, उन्होंने बताया कि सड़क और भवन विभाग को सबसे अधिक 2079 करोड़ का कृषि क्षेत्र और 829 करोड़ रुपए, बागवानी को 40 करोड़, रेशम उत्पादन को 65 लाख और मत्स्य पालन क्षेत्र को 1270 करोड़, नगर प्रशासन विभाग को 109 करोड़, जल संसाधन विभाग को 207 करोड़, ग्रामीण जल आपूर्ति को 1.2 करोड़, पंचायत राज विभाग को 9 करोड़ और महिला और बाल कल्याण विभाग को 1.52 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नायडू ने बताया कि भारी बारिश और तेज हवाओं से कई सड़कें टूट गई हैं और जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। उन्होंने कहा है कि नुकसान का अंतिम आंकड़ा दूसरे प्रभावित इलाकों का मूल्यांकन करने के बाद अपडेट किया जाएगा। बता दें कि तेलंगाना में मोंता के प्रभाव से हुई बारिश के बाद वारंगल और हनमनकोंडा जनपदों में करीबन 2000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों के मुताबिक बुधवार की रात से जारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया है और वारंगल, हनमनकोंडा, काजपेट, त्रिशहर क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बृहस्पतिवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वारंगल के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों को तेज किया जाए। उन्होंने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को आपदा राहत बल यानी कि एसडीआरएफ की टीमों और आवश्यक नौकाओं को तुरंत भेजने का आदेश भी दिए हैं। वहीं राजस्थान के जयपुर, अलवर, करौली सहित कई जनपदों में बृहस्पतिवार सुबह तेज बूंदाबांदी हुई है। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। ग्रामीण इलाकों में धुंध भी छाई रही है। विसलपुर बांध का बृहस्पतिवार सुबह 6 बजे दूसरा गेट भी 2 मीटर तक खोल दिया गया है, यानी कि 2 मीटर खोला गया है। अब दोनों गेट को 2-2 मीटर खोलकर प्रति सेकंड बांध से बनास नदी में 24,040 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। प्रदेश के 31 जनपदों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
बिहार में चक्रवाती तूफान मोंथा का असर देखने को मिला है। पटना, औरंगाबाद, बक्सर और भागलपुर में सुबह सुबह बारिश हुई है। पटना समेत कई जनपदों में बादल छाए रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने 25 जनपदों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आकाशीय बिजली का भी अलर्ट है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश से मध्यम बारिश होने के कारण दिन का तापमान घटकर 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यूपी के पूर्वांचल में ज्यादातर जनपदों में बादल छाए रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि तूफान का असर 3 दिन यानी कि 1 नवंबर तक रहेगा। शुक्रवार को पूर्वांचल में भारी बारिश हो सकती है। 31 जनपदों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट है। वहीं काशी, गोरखपुर, बाराबंकी में बेमौसम बारिश से खेतों में पड़ी धान और आलू की फसल पर भी खराब होने का खतरा मंडराने लगा है। इतना ही नहीं, तेज हवाओं की वजह से कटने को तैयार फसलें भी गिर गई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।